गोविन्दाय नमोऽस्तुते। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोऽस्तुते। न प्रश्येत् प्रियं प्राप्यं न द्विजेत् प्राप्य च प्रियम्। स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत सुखम्। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। उपस्थित भाग्यवान भगवत रस पिपासु जिज्ञासु वृत्त, परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के प्रणाम स्वरूप हम नित्य है निरंतर उस समता की स्थिति में प्रवेश करते जा रहे हैं, जिसमें प्रवेश करने के बाद अनुकूलता और प्रतिकूलता ये दोनों जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं रखती हैं। इस अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण न हर्ष की बात होती है न शोक की बात होती है। राग और द्वेष अंतःकरण से सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। राग द्वेष अविद्या अस्मिता और अभिनिवेश इन पंच कलेशों के निवृत्त होते ही इस स्थिर बुद्धि के कारण परमात्मा की कृपा से शरीर भाव की निवृत्ति हो जाती है। और फिर कहते हैं कि जब शरीर भाव की निवृत्ति हो जाती है तो बाह्य पदार्थों से फिर कोई संबंध सा ही नहीं रहता है। और सा ही क्या कहें, संबंध रहता ही नहीं है, क्योंकि बाह्य पदार्थों से संबंध आसक्ति के कारण होता है। और जब आसक्ति ही निवृत्त हो जाती है तो फिर संबंध की क्या बात करें। संबंध तो अगर हम देखें निवृत्त हो जाता है सुषुप्ति में भी। जब सुषुप्ति की अवस्था होती है तो उस समय बाह्य वस्तुओं से संबंध रहता है क्या। जागृत अवस्था में जिन वस्तुओं से संबंध रहता है, स्वप्नावस्था में भी जिन वस्तुओं से संबंध रहता है, जैसे सुषुप्ति आ जाती है तो संबंध निवृत्त हो जाता है, क्योंकि जिसके कारण से संबंध हो रहा है वो सो जाता है। यद्यपि शरीर भी वही है,
यद्यपि इंद्रियां भी वही हैं, लेकिन उन सब के होते हुए भी बाह्य वस्तुओं का बोध नहीं रहता है, क्योंकि जिसके कारण से बाह्य वस्तुओं का बोध इन इंद्रियों को होता है, इस शरीर को होता है, वह मन इस सुसुप्ति की अवस्था में सो जाता है। और उसके सोने से ये इंस्ट्रूमेंट काम करने बंद कर देते हैं, क्योंकि ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं। और जो इस शरीर के अंगों को इंस्ट्रूमेंट समझ करके काम करता है, वह कभी भी बाह्य पदार्थों में आसक्त नहीं होता है। अभी टेलीविजन पर परसों एक जो हमारे श्री राम जन्मभूमि मंदिर जिनकी देखरेख में बन रहा है, उसके अध्यक्ष जी, क्या नाम है उनका? उसके जो अध्यक्ष जी हैं, उनका एक इंटरव्यू आ रहा था। तो जो उनका इंटरव्यू आ रहा था, उनसे उस संवाददाता ने प्रश्न पूछा कि आपको ये इतना सुंदर दायित्व मिला है, इस अवस्था में आप इस कार्य को कर रहे हैं, आप कैसे कर पा रहे हैं? कहते हैं जिस समय मुझे ये दायित्व मिला, कहते मेरी निष्ठा माता अमृतानंदमयी के प्रति है। कहने लगे जब ये दायित्व मुझे प्रदान किया गया तो उस समय उनका एक छोटा सा पत्र मेरे पास आया, और उस पत्र में एक बात कही गई, यू आर ए इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं ये राम वो तो सार्वभौम है, उस सार्वभौम के निमित्त एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उस राम ने तुम्हें नियुक्त किया। इसलिए शरीर को, इस मन को, इस अंतःकरण को केवल एक इंस्ट्रूमेंट समझना। तुम्हारे चित्त में सदा ये भावना रहनी चाहिए कि राम ने तुम्हें अपना एक यंत्र बना करके यहां पर भेजा है अपना कार्य करने के लिए। उन्होंने कहा तभी से मैं तो केवल अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट मानता हूं, एक यंत्र मानता हूं। कहते ये मेरे गुरु का आदेश है, और गुरु के आदेश को मैंने आत्मसात किया है। गुरु के आदेश से मुझे यहां पर तब से लेकर के अब तक राम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे यहाँ के एक एक कण में, यहाँ के एक एक पत्थर में, यहाँ काम करने वाले प्रत्येक मजदूर में, इंजीनियर में, जो भी यहाँ काम कर रहे हैं, मुझे एक राम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मेरे मित्रों, ये बाह्य जितना भी जगत है, इस बाह्य जगत का इस जागृत अवस्था में भान होता है, स्वप्नावस्था में भान होता है, सुसुप्ति में भान नहीं होता है, मूर्छा में भान नहीं होता है। लेकिन कहते हैं जागृत और स्वप्न में भी जब भान होता है तो उस समय आपको जो भान होता है वो पदार्थ के रूप में नहीं होना चाहिए, वो राम के रूप में होना चाहिए। इसे ही कहते हैं ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता। ये एक ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म के अंदर विराजमान स्थिति है। आज इसी की चर्चा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। कहते जिस प्रकार से तू भूल जाता है सुसुप्ति और मूर्छा में, तुझे याद नहीं रहता है
ये बात तू जागृत में भूल जा। सुसुप्ति में, मूर्छा में तो भूल गया कि इन पदार्थों से, जो बाह्य पदार्थ हैं, बाह्य जगत के जितने भी पदार्थ हैं, मेरा कोई भी संबंध नहीं है। न ये मेरे हैं, न मैं इनका हूं। कहते ये बात तुझे जागृत में याद रहनी चाहिए। जागृत में जब तुझे समझ में आ जाएगा कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, उसी समय तू ब्रह्मवित्त हो जाएगा और ब्रह्मणि ही स्थित है, तो ब्रह्म में विराजमान हो जाएगा। तेरी स्थिति ब्रह्म में हो जाएगी, तो ब्रह्ममय हो जाएगा। इसी बात को आज भगवान इस मंत्र में कह रहे हैं कि ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का हमें अनुभव कैसे होता, कैसे होना चाहिए। ये राम जन्मभूमि के अध्यक्ष जी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनको ऐसे ही हो रहा है। उनका हृदय द्रवित है कि ऐसा शुभ कार्य भगवान की कृपा से होने जा रहा है। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा, असक्त आत्मा, जो बाहर के स्पर्श हैं। स्पर्श कानों से शब्द का स्पर्श है, त्वचा से वस्तुओं का स्पर्श है, आंखों से रूप का स्पर्श है, रसना से रस का स्पर्श है, नासिका से गंध का स्पर्श है, हाथों से वस्तुओं का स्पर्श है। ये जो बाहर के स्पर्श है ना, कहते इनमें से आसक्ति असक्त आत्मा, कहते इनका संग होने पर जिस समय शब्द का कान से संग होता है, स्पर्श का त्वचा से संग होता है, रूप का आंखों से संग होता है, रस का रसना से संग होता है और गंध का नासिका से संग होता है, उस समय तेरी आसक्ति समाप्त हो जाए। उस समय तेरे अंदर का ये भाव मिट जाए कि ये मेरा है, मुझे इनका संग्रह करना है, मैं इनके लिए बना हूं, ये मेरे लिए बने हैं। जब ये स्थिति हो जाएगी, इस स्थिति को कहते, जरा अपना अवलोकन कर। मेरे मित्रों, वेदांत आपसे बार बार कहता है कि तू अपना अवलोकन कर। आप अगर यदि चाहते हैं कि आप जीवन मुक्ति का आनंद लें, आप इस शरीर के रहते रहते मुक्त हों, तो इस स्थिति में आना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं, जो जिज्ञासु हैं, जो से जिज्ञासु हैं, मैं उनको बार बार सजग करता हूं, बार बार समझाता हूं। मेरा उनको समझाने का बारंबार यही प्रयास रहता है कि दृष्टा बनो, और दृष्टा बनने के लिए आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? ये संयोग। जिस समय संयोग होता है ना, शब्द का कान से, ये संयोग है। आंखों का रूप से मिलन होता है, ये संयोग है। स्पर्श का त्वचा से संयोग होता है। विभिन्न पदार्थों का, चाहे कड़वे हों, खट्टे हों, मीठे हों, नमकीन हो, ये जो इस तरह के 6 रस 6 रस वाले पदार्थ होते हैं, इनका जब संयोग इस जिह्वा के साथ होता है, गंध, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, उसका जब नासिका से संयोग होता है, तो कहते हैं उस स्पर्श के होने पर तेरे मन में कोई तरंग ना उठे, तेरे मन में कोई वृत्ति ना उठे, तेरा मन डावाडोल ना हो, विचलित ना हो। इसे कहते हैं समता की स्थिति। और यही साधन कहलाता है जब तू प्रयास करता है बार बार। लेकिन प्रयास तो तब करेगा जब तू देखेगा। अरे कान से आकर के जब शब्द टकराया है, तो उस समय क्या तू शब्द का दृष्टा बना है?
क्या उस समय तू शब्द को देखने की क्षमता रखता है कि शब्द आ रहा है, इन कान के माध्यम से अंतःकरण तक पहुंचा है, अंतःकरण ने शब्द को ग्रहण किया या नहीं किया, और ग्रहण किया तो तेरी कितनी आसक्ति हुई या नहीं हुई, यह दृष्टा। जिस समय कोई रूप सामने आया, आंखों ने उस रूप को देखा या नहीं देखा, देखा तो क्या देखा, और देखने के बाद अगर यदि उसकी क्या प्रतिक्रिया तेरे अंतःकरण पर हो रही है, ये तूने देख लिया तो तू दृष्टा बन गया। तू आसक्त होकर के उससे चिपक गया, आंखें गड़ाई देख रहा है कि पढ़ पढ़ करके देख रहा है, तो तू चिपक गया। दृष्टा नहीं बना, चिपक गया। और जो चिपक गया तो भाई मक्खियां जो चाशनी में चिपक जाती हैं मर जाती हैं, उनके बचने का कोई रास्ता नहीं। तो चिपकना नहीं है, केवल दृष्टा बन करके देखना है। ये है विषय समझने का। असक्त आत्मा, आप अनासक्त हो, असक्त हो, कोई विलगाव नहीं, कोई चिपकाव नहीं, कोई उनमें ठहराव नहीं। नदी का बहता जल, रमता जोगी, बहता पानी। जैसे योगी होता है वो सदा विचरण पर रहता है, अनासक्त भाव से कहीं नहीं रुकता। जैसे नदी का जल रुकता नहीं है, ऐसे ही जोगी भी रुकता नहीं है। श्री सुखदेव जी किसी गृहस्थी के घर पर केवल इतनी देर रुकते हैं जितने में एक गाय दो जाती है, उससे ज्यादा का उनका रुकाव नहीं है, क्योंकि संग दोष है। जहां रहने लगता है वहां से चिपक जाता है ये जीव। जिस घर में रहने लगता है उस घर को मैं कहने लगता है, मेरा कहने लगता है, इसलिए उसे चिपक जाता है। और इस शरीर रूपी घर में कितने लंबे समय से रह रहा है, जौन से शरीर में रहता है उसी को मैं मानने लगता है, उसी में आसक्ति हो जाती है, और उसी आसक्ति के कारण से एक शरीर से दूसरे शरीरों में चिपकता चला जाता है। चिपकाव से बाहर निकलना है तो देखो कि मैं इस शरीर के अंदर बैठा हुआ इस शरीर से विलग हूं, असक्त आत्मा। तब अनुभव करेंगे इस शरीर के अंदर बैठा हुआ, इस शरीर से विलग हूं। शरीर मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, शरीर एक यंत्र है, शरीर एक बर्तन है जिससे मैं काम लेता हूं। इस बात को समझना है, और जब ये बात समझ आएगी, इस बात के समझ में आते ही भगवान कहते हैं वेंदत्यात्मनि यत सुखम। सुख चाहते हो ना, कहते सुख का मूल यही है, सुख का स्वरूप यही है, वो सुख जो आने के बाद जाता है। जिस समय आप ये देखने वाले बन जाओगे, जिस समय दृष्टा बन जाओगे, जिस समय आप इन चीजों की अनुभूति करने लगोगे अपने से अलग, कहते उसी समय तुम्हें उस सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारे अंतःकरण में प्राप्त हो जाएगी। सुख कहीं बाहर नहीं मिलेगा, तुम्हें अपने अंतःकरण में मिलेगा। किसी को भी बाहर सुख मिला का? बाहर किसी को सुख नहीं मिला। बाहर के पदार्थों से कई बार अनुकूलता मिलती प्रतिकूल होती है, प्रतीत होती है। कभी अनुकूलता मिलती प्रतीत होती है, कभी प्रतिकूलता मिलती प्रतीत होती है। बाहर के पदार्थों की बात यह है, लेकिन सच्ची अनुकूलता तो अंदर ही मिलती है, चाहे वह बाहर के पदार्थ से भी मिला हो। बाहर का पदार्थ जब सुख देगा ना तो अंदर ही देगा। गोपियां दौड़ती रही, सारी जिंदगी दौड़ती रही,
भाव बनाती रही, कृष्ण मिल जाए, कृष्ण मिल जाए। अगर कृष्ण मिल गया तो सुख मिल जाएगा, कृष्ण मिल गया तो आनंद आ जाएगा, कृष्ण मिल गया तो जीवन सफल हो जाएगा। माँ कात्यायनी की इसीलिए उपासना करती हैं। उनके मन में एक ही भाव है कि कृष्ण मिल जाए। पहले तड़प है, साधन है, तो कृष्ण को पाने के लिए साधन करती हैं, कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ती हैं, कृष्ण को पाने के लिए लालायित होती हैं। ये गोपियों की विशेषता है। और जब कृष्ण मिला तो कहां मिला? कृष्ण से एकत्व कब हुआ? कहते हैं जब रास हुआ, और रास में जब कृष्ण उनके अंदर प्रकट हो गया, सुख तब मिला। और जब वो सुख मिला तो सारी गोपियां कह उठी, कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। बाहर किए गए साधनों से भी सुख तभी मिलेगा जब वो अंदर आके बैठ जाएगा, आपके अंतःकरण में बैठ जाएगा। या ये कहूं, बैठा हुआ तो अंतःकरण में है, लेकिन बाह्य साधनों के द्वारा जब अंतःकरण के ऊपर चढ़ी हुई काई आपने उन साधनों से हटा दी तो प्रकट हो गया। कुरुक्षेत्र के सरोवर में सुबह सुबह जाइए, और सुबह सुबह जाकर देखेंगे तो सरोवर में आपको केवल हरी हरी काई दिखाई देगी, उसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर स्नान करना है, ऊपर से काई को हटाना पड़ेगा। चाहे कुरुक्षेत्र में चले जाएं, चाहे पुष्कर जी में चले जाएं, या अन्य सरोवरों पर जहां भी जाएंगे वहां पर ऊपर काई ही काई मिलेगी। और उस काई के कारण से जल दिखाई नहीं देता है। जल कब दिखाई देगा? जब काई को हटा देंगे। है वही परमात्मा आपके हृदय में ही बैठा हुआ है, लेकिन हृदय के ऊपर एक काई चढ़ी हुई है, एक परत चढ़ी हुई है। जैसे अग्नि के ऊपर धुएं की परत चढ़ जाती है तो अग्नि दिखाई नहीं देती है, धुआं दिखाई देता है। जैसे आजकल धुएं की और कोहरे की परत वायुमंडल में विराजमान होकर के सूर्य को ढक रही है, उसी तरह से अंतःकरण के ऊपर चढ़ी हुई कालिक की परत अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को छिपा रही है, जिसके कारण परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण वो परमात्मा का सुख मिल नहीं रहा, जिसके कारण हमारी और परमात्मा की एकता नहीं हो रही है। इसलिए इस परमात्मा के साथ अगर एकता करनी है तो इस काई को हटाना पड़ेगा। और ये काई हटते ही से ब्रह्म योग युक्तात्मा क्या होगा? ऐसे युक्त, ऐसे लगे हुए, ऐसे जिज्ञासु, ऐसे पिपांसु साधक का ब्रह्म के साथ योग हो जाएगा। से ब्रह्म योग, उसका ब्रह्म के साथ योग हो जाता है। योग माने मिलन हो जाता है। पहले ब्रह्म अपने से भिन्न दिखता है। मिलन का मतलब क्या होता है? मिलन का मतलब जब दोनों के बीच की दूरी ही समाप्त ना हो। केवल दूरी के समाप्त होने को मिलन नहीं कहते हैं। दोनों हथेलियां मिल गई ना, ऐसे जब आप नजदीक लाते हैं मिल गई, दोनों को एक दूसरे का संस्पर्श भी अनुभूत हो रहा है, लेकिन ये मिलन नहीं है। ये केवल स्पर्श है, ये केवल सानिध्य है, इसको मिलन नहीं कहते। मिलन किसे कहते हैं?
जब दूध में शक्कर मिल करके घुल करके एक रूप हो जाती है तो मिलन तो इसको कहते हैं। जब मैं ना रहे और हरि हरि ना रहे, दोनों मिल करके एक हो जाए। जब दोनों एक में, दो मिल एक वर्ण भरे, सुरसरी नाम है? एक नदिया एक नार कहाव, एक नदिया एक नार कहाव, मैं लोही नीर भरो, एक नदिया एक नार कहाव, मैं लोही नीर भरो, दो मिल एक वरण भई, दो मिल एक वरण भई, सुरसरी नाम परो, सुरसरी नाम परो, सुरसरी नाम परो, एक जीव एक ब्रह्म कहावे, एक जीव एक ब्रह्म कहावे, सूर श्याम झगरो, एक जीव एक ब्रह्म कहावे, सूर श्याम झगरो, अब की बैर मोही पार उतारो, अब की बैर मोही पार उतारो, नहीं पन जात करो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। जी हाँ, जिस तरह से एक नारी और नदिया दोनों मिलकर के एक हो जाती है और वो गंगा बन जाती है, जैसे गंगा और समुद्र दोनों मिलकर के एक रूप हो जाते हैं तो सागर बन जाते हैं, ऐसे जीव और ब्रह्मा जब दोनों का मिलन होता है तो एकमात्र सत्ता परमात्मा की रह जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। जैसे अंदर से निकली हुई वायु बाहर की वायु के साथ मिलकर के सार्वभौम हो जाती है, जैसे घटाकाश माँ आकाश के साथ एक रूप हो जाता है, ऐसे ही कहते हैं हमारा और ब्रह्म का मिलन है। अज्ञान के कारण से जो बीच में ग्रंथि पड़ी हुई है वो ग्रंथि खुली और हमारा और ब्रह्म की एक रूपता होकर के मिलन हो गया। शिव का स ब्रह्म योग युक्तात्मा, ये है जब ब्रह्म के साथ योग हो, जब ब्रह्म के साथ मिलन हो, कहते हैं जिसका हरि से मिलन हो गया, जिसका परमात्मा से मिलन हो गया। अब वो बात नहीं रही मेरा हरि से मिलन कैसे हो ना,
अभी तक हम क्या कह रहे हैं कि राम आएंगे, राम आएंगे, कह रहे हैं ना, बहुत दिनों से कह रहे हैं राम आएंगे, राम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम भक्त आएंगे, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और 22 तारीख को क्या कहेंगे, हम आ गए हैं, राम जी आ गए हैं, राम जी मिल गए हैं। आ गए हैं, आएंगे नहीं, आ गए हैं। आएंगे से आ गए हैं, पर आना है, इसको योग कहते हैं। जब आ जाए, जब मिल जाए, तो योग तो वो है। सबरी बार बार कहती है, कब आओगे मेरे राम, कब आओगे मेरे राम, पुकारती है बार बार, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। और जब आ गए तब भी कहेगी क्या, कब आएंगे, अब तो आ गए, अब तो हरि से मिलन हो गया, मेरा हरि से हुआ है मिलन, अब मेरा हरि से हुआ है मिलन, अब डर काहे का, अब भय काहे का, अब मृत्यु किसकी, अब जन्म किसका। जब मेरा हरि से हुआ है मिलन, तो अब डर काहे का, न मुझ में मृत्यु है, न मुझ में आगे जन्म है, न मुझ में आना है, न जाना है। मैं अब न पाप से जुड़ूं, न पुण्य से जुड़ूं, न लाभ रहा, न हानि रही, न राग रहा, न द्वेष रहा, न हर्ष रहा, न शोक रहा, बस आनंद रहा, मेरा राम रहा, से ब्रह्म योग युक्त आत्मा। ये है ब्रह्म के साथ योग की अवस्था, जब कोई दूसरा ना रहे, जगत का कोई पदार्थ ना रहे, जगत में कोई जीव ना रहे, सब कुछ परमात्मा हो जाए। वासुदेवः सर्वमिति, आत्मैव केवलम सर्वम, केवल एक आत्मा ही, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भाषित ही ना हो, इसको कहते हैं मिलन। इसे कहा जाता है मेरा हरि से मिलन हो गया। तो इस अवस्था में पहुंचना है। इसीलिए मेरे मित्रों, बार बार मैं आपको कहता हूं, थोड़ा सा एकांत करो, थोड़े से मौन रहना सीखो, थोड़े से चंचल चित्त को जरा रोको, कुछ देर तो बैठो, और जब बैठो तो एकांत में बैठो। उस समय न मंत्र जाप हो, उस समय न भजन हो, उस समय न कीर्तन हो, उस समय कोई अंतःकरण की वृत्ति ना हो। और जब अंतःकरण की वृत्ति लय हो जाए, तो तब केवल आप होंगे और परमात्मा रूप से होंगे। उस समय केवल आप होंगे, आप व्यापक होंगे, आप अनंत होंगे, आप असीम होंगे, आप दृष्टा होंगे उस मन के निर्वृति होने के। इसी को कहते हैं सहयोग युक्ता, कि वो योग से युक्त हो गया, उसका मिलन हो गया है। इसलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं, आपको प्रेरित करता हूं, जागो जागो जागो। हर समय संसार में चिपके ना रहो। संसार इंस्ट्रूमेंट है, इसे इंस्ट्रूमेंट बना करके रखो, इसे मैं मत बनाओ, इसे मेरा मत बनाओ। और थोड़ा शांत होना सीखो। देखो तो सही, 2 घंटे 4 घंटे मौन होकर के शपथ ली थी आप लोगों ने, एक बार आपको शपथ दिलाई थी। मैं कहता हूं मौन होके देखो तो सही। मौन होना ही परमात्मा की स्वीकृति है उससे मिलने के लिए। जो सारे दिन भाग दौड़ इधर उधर दिमाग लगाते थे, इस दिमाग को थोड़ा शांत करना शुरू करो और
भाई नहीं करोगे तो कब करोगे? फिर कहता हूं, अब नहीं तो कब? अभी नहीं तो कभी नहीं, एक कहावत है। चेतो हो प्राणी अब तो चेतो, आगे का कुछ ख्याल करो। मुख से सीताराम कहो, चाहे राधे श्याम कहो। बाग बगीचे चले गए ओ, सदा नहीं फुलवारी रही। चेतो प्राणी, हे प्राणी अब तो चेत जाओ, अब तो जाग जाओ, अब तो समझ जाओ। आगे का कुछ ख्याल करो। आगे का क्या ख्याल करना है? आगे का ख्याल ये करना है कि मुझे कुत्ता नहीं बनना है, गधा नहीं बनना है, सूकर नहीं बनना है, चींटी नहीं बनना है, मछली नहीं बननी है, देवता नहीं बनना है, ब्रह्मा जी भी नहीं बनना। क्या बनना है? कि मैं कुछ नहीं बनना। इस बने बनाए से पिंड छुड़वाना। आगे का ख्याल ये करना, अब मुझे इस बने बनाए से अलग होना है। अब मुझे इस बने बनाए रचना जो पंचभूतात्मक है उससे पिंड छुटाना है। अब तो मुझे वो बनना है जो मैं हूं, अब उसमें विराजमान होना है। ये है चेतना। और इसके लिए मेरे मित्रों जरा खाली करो कबाड़े को। जो कबाड़ा भर रखा है ना, उसका संग हो गया है। ये संग दोष सबसे भयंकर है। जो जो कबाड़ा भर रखा है घर में, जो जो कबाड़ा कौन से घर में? एक लौकिक घर में भर रखा है और इस अंदर के घर में भर रखा है, अंतःकरण। इन दोनों जगह कूड़ा कचरा जम करके भरा हुआ, जम करके। धो इसे, झाड़ू मारो इस पर, खाली करो इसे। ये है। और जो इसको खाली कर देता है, स ब्रह्म योगी युक्तात्मा, उसका ब्रह्म के साथ मिलन हो जाता है, ब्रह्म से योग हो जाता है। इस बार हमने जब जगन्नाथपुरी में कथा की तो इस विषय के ऊपर बहुत गहनता से चिंतन कराया कि ईश्वर के दर्शन से भी मुक्ति मिल जाए ये जरूरी नहीं है। अगर आपके ध्यान हो, विषय इस बात के ऊपर इस बार लेकर के चले और इसको हमने सिद्ध करके दिखाया। तो वही आज जो मैंने आपको बात बताई ना, आपका ऐसे रगड़ा हो गया, खूब रगड़ा भगवान के साथ, लेकिन इससे भी मिलन नहीं हुआ। ये मिलन नहीं है। मिलन तो यह शरीर से विलग होकर के मिलन होता है, शरीर को हटा करके मिलन होता है। शरीर का मिलन मिलन नहीं होता। शरीर का मिलन तो खिचड़ी है। शरीर के मिलन से क्या, खिचड़ी तो बननी है। मिलन तो ये आत्मा और परमात्मा के बीच में जो अज्ञान की भ्रांति है, लेयर है, पर्दा है, चीर है, इसके हटने से होता है। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक मिलन नहीं होगा। ये हटते ही मिलन हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, प्रयास ये करो कि हरि से मिलन करना है। उससे क्या होगा? सुखम अक्षयम अश्नुते, कहते हैं उससे सुख मिलेगा। कि ना कौन सा सुख मिलेगा? कि सुख मिलेगा कि तो सुख तो भोगों में भी मिलता है। जब भी संसार का कोई भोग भोगते हैं उसी से सुख मिलता है। कहते नहीं, वो सुख नहीं होता। गीता उसे सुख नहीं मानती, शास्त्र उसे सुख नहीं मानते। जो मुनि है उसको सुख नहीं मानते। इंद्रिय संयोगात्मक जो अनुकूलता है वह सुख नहीं है। सुख क्या है?
कहते सुखम अक्षयम। सुख कौन सा होता है? जो अक्षय होता है, जिसका क्षय नहीं होता है, जो न तो घटता है, न बढ़ता है, न निपटता है। अब देख लो, इंद्रिय संयोग जन्य जितने भी प्रकार के सुख है, क्या वो क्षणिक अनुकूलता, कानों को प्रिय शब्द, त्वचा को अनुकूल स्पर्श, आंख को आकर्षक रूप, जिह्वा को रसात्मक पदार्थ, नासिका को सुगंध, जब इनका संयोग हुआ है तो क्या मिला? एक गुलाब के बगीचे में प्रवेश किया। बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित गुलाब खिले हुए हैं। वहां आप चंडीगढ़ में जाएं, चंडीगढ़ में इतने गार्डन हैं भाई, हैं? दुनिया भर के गार्डन है, और उन गार्डन में एक गार्डन का नाम रोज गार्डन है। एक रोज गार्डन है, एक रोक गार्डन है। पत्थर ही पत्थर, कूड़ा ही कूड़ा, जो कूड़ियों पे पड़ा हुआ कोड़ा है उसको इकट्ठा कर करके रोक गार्डन बना दिया। जो टूटा फूटा रिजेक्टेड माल, वो सब रोक गार्डन में लगा दिया गया। मैं बात कर रहा था रोज गार्डन की। आप रोज गार्डन में जाएं, जैसे उसमें प्रवेश करेंगे फरवरी के महीने में, फरवरी के अंत में सबसे ज्यादा गुलाब खिलता है, बसंत का मौसम होता है, और वो जो गुलाब खिलता है बड़ी दिव्य सुगंध का प्रवाह होता है। आप उस रोज गार्डन में घुस जाएं, 2 मिनट घुसने पर आपको इतना बढ़िया लगेगा। एक तो दृश्य आपको बढ़िया लग सकता है, दूसरे उससे आने वाली भीनी भीनी सुगंध। लेकिन जब उस सुगंध में रम जाएंगे, कुछ ही देर के बाद आपको सुगंध आनी बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वहां से सुगंध का प्रवाहित नहीं हो रही है, लेकिन आपको आनी बंद हो जाती है। तो रोज गार्डन का आनंद कितनी देर का है? 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का। पूरे में फिर घूमते रहो तो देखते देखते बोर हो जाते हैं। एक बार नीले गुलाब को देखा, अरे बड़ा सुंदर लग रहा है, फिर दूसरा देखा, फिर तीसरा देखा, फिर चौथा देखा, फिर हजारों देखे तो उनका आकर्षण खत्म। कभी गुलाबी देखा, कभी लाल देखा, कभी नीला देखा, कभी पीला देखा। अनेक रंगों के गुलाब होते हैं। गुलाब का मतलब केवल गुलाबी नहीं, काले रंग का भी, काला भी गुलाब आता है। बहुत तरह के सब रंगों के गुलाब होते हैं। तो ये जो गुलाब होते हैं, आप कुछ देर के लिए तो आपको अच्छे लगे, तो इनका सुख कितनी देर का है? क्षणिक। ये क्षणिक अनुकूलता है। रसगुल्ले का स्वाद, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाए, 4 खाए, और सामने रसगुल्ले की वो क्या कहते हैं, भगोना भर के रख दिया, देखने को भी जी नहीं करेगा फिर कुछ ही देर के बाद। तो कितनी देर का सुख हुआ? क्षणिक। तो ये संयोगात्मक, इंद्रिय संयोगात्मक, इंद्रिय और पदार्थ का संयोग होने से सुख नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? ये सुख नहीं है, क्षणिक अनुकूलता है। लेकिन कहते हैं जब ब्रह्म का योग हो जाता है तो सुखम अक्षयम स्नुते, सुखम अक्षयम अश्नुते। कैसा सुख मिलता है? कहते हैं अक्षय सुख है। कहते हैं वो ऐसा सुख है कि एक बार जब उसके साथ मिलन हो गया वो कभी जाता नहीं है। वो गुलाब की सुगंध की तरह से जाता नहीं, वो रसगुल्ले के रस के स्वाद की तरह से जाता नहीं है। वो सुंदर से सुंदर रूप, एक सुंदर से सुंदर अप्सरा को देख लीजिए, और उसको 10 मिनट देखने के बाद फिर उसको देखने का मन, मंदिर में जाते हो, भगवान की मूर्ति हजारों किलोमीटर चल करके जाते हो, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूं 10 मिनट भी उसकी ओर देख नहीं पाते।
10 मिनट उसके सामने टिक नहीं पाते। जो स्तुति वंदना आदि करनी है कर ली, हाथ जोड़ने हैं जोड़ लिए, फिर चलो भगवान को छोड़ के चल देते हैं जिसको पाने के लिए इतनी दूर की यात्रा करके जाते हैं, क्षणिक। लेकिन जो अपने आत्मा का आनंद है, वो जो वास्तविक परमात्मा आनंद है, वो अक्षय आनंद है। वो आने के बाद जाता नहीं और कभी उससे मन भरता नहीं, वो अनंत आनंद है। तो उसी की बात कर रहे हैं। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमाख्यम अश्नुते, उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। और ये अक्षय सुख किसको प्राप्त होता है? वो आप लोगों को ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जो जिज्ञासु हैं, जो लगे हुए हैं, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, आप उसके पात्र हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सारे विघ्न हटाएं और आप उस सुख से संयुक्त हों। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग यही विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और अब माता अन्नपूर्णा का भोग लगाया जाएगा, क्योंकि आज द्वादशी आप जानते ही हैं, दिन में भंडारा हो ही गया था। आप यहाँ पर भी आपके लिए उस प्रसाद की व्यवस्था की गई है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।